हो और प्रोजेक्ट ना हो, ये बात तो मानने के लायक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रोजेक्ट सेफ्टी के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रोजेक्ट सेफ्टी एक बहुत ही अहम मुद्दा है, खासकर सिविल कॉन्ट्रैक्टरों के लिए। कारखाने में एक प्रोजेक्ट का मतलब है एक साथ काफी लोग और बहुत सारी भारी मशीनें, क्योंकि प्रोजेक्ट करते समय कुछ भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए इन सब कामों को सुलझे हुए तरीके से करना बहुत जरूरी है। एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई को निर्माण के काम का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। इस काम को अंजाम देने से पहले हर तरह की सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि खुदाई का काम करने से पहले और काम करते समय हमें किन किन नियमों को मानकर चलना जरूरी है। एक्सकेवेशन से पहले अंडरग्राउंड सर्विसेज को लोकेट करने की जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ सेफ वर्क परमिट निकालने की भी जरूरत पड़ती है। खनन की जगह को सही तरह से कॉर्डनिंग कर देना बहुत जरूरी है। खनन का काम अगर एक सीमित और छोटी जगह पर हो रहा हो तो हमें शोरिंग करना बहुत जरूरी है। शोरिंग खुदाई किए गए जगह के किनारों को धंसने से रोकता है। हालांकि खुदाई अगर किसी बड़ी जगह में हो रही हो तो हमें स्लोपिंग या स्टेपिंग करके खनन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी ऐसी मशीनों का इस्तेमाल खनन के अंदर न करें जिनसे धुआं निकलता हो, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो सकती है जो कि अंदर काम करने वाले लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। और एक बात का ध्यान जरूर रहे कि खनन के अंदर जाने से पहले निकासी पथ की व्यवस्था जरूर कर लें। किसी भी एक्सकेवेशन में प्रवेश करने से पहले हार्ड हैट्स, सेफ्टी ग्लासेस और प्रोटेक्टिव फुटवेयर पहनना कभी न भूलें। जिस एक्सकेवेशन में कन्फाइंड स्पेस उत्पन्न होती है, वहां कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट की जरूरत प्रवेश करने से पहले होती है। हर रोज एक्सकेवेशन के इंस्पेक्शन के लिए एक जानकार व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर किसी असुरक्षित स्थिति की संभावना पैदा होने लगे तो फौरन एक्सकेवेशन का काम बंद कर दें। अगर पावर्ड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट अगर खनन के किनारों के 25 फीट की दूरी पर काम कर रहे हों तो खनन के अंदर किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक और पैदल चलने के लिए सही वर्क एरिया प्रोटेक्शन का रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूरों एवं अन्य कर्मचारी जो एक्सकेवेशन के अंदर काम कर रहे हों, उनकी सुरक्षा, खासकर खनन में पानी भरने के खतरों से उन्हें सुरक्षित रखने की सटीक व्यवस्था करें। खनन से निकले हुए मलबे से या किसी दूसरे मटेरियल या उपकरण जिनके लुढ़क कर खनन में वापस गिरने की संभावना हो, ऐसे खतरों से मजदूरों को हमेशा सुरक्षित रखने की व्यवस्था जरूर करें। 4 फीट से भी अधिक गहराई वाले खनन के लिए स्टेयरवे, सीढ़ी या रैंप प्रवेश और निकास दोनों के लिए ही इस्तेमाल करें। याद रखें, गहराई में काम करते समय हाइट वर्क के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। खनन के बाहर काम करते समय अगर सही बैरिकेडिंग न हो तो हाइट वर्क के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करें, जैसे कि सेफ्टी बेल्ट आदि का इस्तेमाल। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि खनन का काम करते वक्त अपनी सुरक्षा के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि भारी उपकरणों से काम करते समय हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। भारी उपकरणों से काम शुरू करने से पहले कर्मचारियों को
उन उपकरणों के इस्तेमाल से संबंधित पुस्तिका प्रदान करना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हर कर्मचारी सुरक्षित कपड़े और उपकरण जैसे कि दस्ताने, सही जूते, हार्ड हैट, रिफ्लेक्टिव वेस्ट आदि का इस्तेमाल जरूर करें। अगर ग्राउंड वर्कर मौजूद हो तो हाथ के संकेतों का इस्तेमाल करें, जैसे कि ये संकेत वाहन को रोकने का है, ये संकेत वाहन की गति बढ़ाने का है और ये संकेत वाहन की गति को कम करने का है। समय समय पर वाहनों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। काम की जगह पर गलती से भी कभी धूम्रपान न करें। सीढ़ियों, हैंड रेलों, पैडल, ग्रैब आयरन और कैब फ्लोर की समय समय पर जांच करना बहुत जरूरी है ताकि उनमें कुछ खराबी होते ही उसकी मरम्मत की जा सके। दोस्तों, भारी उपकरणों से काम करते वक्त भी हमें कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें हर समय सीट बेल्ट बांधे रखना चाहिए। इसके अलावा सभी कंट्रोलों और बैकअप अलार्म को चेक कर लेना बहुत जरूरी है। काम की जगह में किसी भी प्रकार के गड्ढे, यूटिलिटी लाइन आदि रुकावटों की जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की मदद से धरती के नीचे मौजूद उपकरणों का निर्धारण करवाना अति आवश्यक है। कभी भी गलती से भी चल रहे वाहन से उतरने की कोशिश न करें। हर समय उपकरण को बंद करने के बाद ही उससे बाहर निकलें। दोस्तों, वाहन से निकलने या बाहर आने से पहले उसे समतल जगह पर रोकना बहुत जरूरी है। हर प्रकार के हाइड्रोलिक कंट्रोलों से प्रेशर को निकालना न भूलें। उपकरण पूरी तरह से शांत हो जाने के बाद सावधानी से उनसे बाहर निकलें। वाहन को छोड़कर जाने से पहले उसमें से चाबी को निकाल लेना न भूलें। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के काम में टावर और मोबाइल क्रेन का अक्सर ही इस्तेमाल होता है। आइए अब देखते हैं कि इन उपकरणों से कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। क्रेन कभी भी टूटकर गिर सकता है, जो कि बहुत लोगों को जख्मी बना सकता है या मार सकता है। इसके अलावा कभी भी लटकते लोड नीचे गिर सकते हैं, जो कि जानलेवा हो सकता है। केवल यही नहीं, चलायमान लोड से टकराने से, क्रेन के ओवरहेड कंडक्टर से लग जाने से या दो क्रेनों के आपस में टक्कर खाने से भी कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। इसलिए आइए दोस्तों, क्रेन से भारी उपकरणों को स्थानांतरित करते समय अपने आप को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय जान लेते हैं। काम शुरू करने से पहले उपकरण की संपूर्ण जांच कर लेना बहुत जरूरी है ताकि उसमें कोई खराबी मौजूद न हो। ध्यान रखें कि काम करने की जगह पर किसी भी प्रकार की रुकावट न रहे। उस जगह से लोगों को दूर रखें, खासकर तब जब आप कोई भारी उपकरण स्थानांतरित कर रहे हों। कभी भी लटकते हुए लोड के नीचे खड़े न हों। क्रेन का इस्तेमाल केवल वस्तुओं को उठाने के लिए ही करें, आदमियों को नहीं। तो दोस्तों, ये थी प्रोजेक्ट सेफ्टी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी था। आशा है कि इन सब बातों पर आप सब जरूर गौर करेंगे और अपने आप को काम करते वक्त होने वाले सभी खतरों से बचा सकेंगे।